हेलो बच्चों। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं धात्विक ठोस के बारे में। ये धात्विक ठोस क्या होते हैं? अगर कोई तुम्हें ऐसा ठोस मिल जाए जिसमें धात्विक बंध हो तो हम उस ठोस को धात्विक ठोस कहेंगे। अब देखते हैं, जैसे कोई भी ठोस हो, कोई भी पदार्थ हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं एक पदार्थ है जिंक। एक पदार्थ है जिंक। क्या है? जिंक। तो एक कोई ठोस पदार्थ है जो जिंक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये ऐसे ऐसे ये बहुत सारे जिंक परमाणु हैं और इनसे ये मिलकर बना हुआ है कोई एक ठोस। ये ठोस का जालक है। ऐसे इसको चलो, ये ऐसा इतना ये ठोस पदार्थ है और ये इसका जालक है। छोटे छोटे ये परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब इन परमाणुओं की बात हम देख लेते हैं। जैसे जिंक परमाणु है। जिंक क्या करता है? जिंक अपने बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन निकालकर धन आयन बना लेता है। ऐसा गुण होता है इसमें। तो बाहरी कोश को कहते हैं संयोजी कोश। तो ये जिंक क्या होता है? अपने संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और धन आयन बना लेता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहीं बाहर नहीं चले जाते हैं। ये इसी क्रिस्टल, इसी ठोस के इसी जालक में रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं। यही तो इसका इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा, इसके ऊपर भी प्लस का चार्ज, इसके ऊपर भी प्लस का चार्ज। ये जितने भी परमाणु हैं सब प्लस के चार्ज वाले होंगे। सब के ऊपर प्लस का चार्ज होगा। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऋण का चार्ज वाले होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये धन का ये ऋण का दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा। वैसे ही ये धन का ये ऋण का दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे भी जुड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे भी जुड़ेगा। बात समझ में आई? ऐसे ही ये धन का ये ऋण का दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये धन का ये ऋण का दोनों आकर्षित करेंगे तो ये इससे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस धनायन से भी और ये इलेक्ट्रॉन इस धनायन दोनों से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो यहाँ पे देखो क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन क्या है? विपरीत आवेश होने की वजह से इस परमाणु यानी कि चारों परमाणु को अपने से बांधे रखेगा। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के चारों परमाणुओं को, ये इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के चारों। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ये सभी परमाणु एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, बल्कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं और इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो बंध बन गया इन दोनों परमाणुओं के बीच में, यहाँ का जिंक यहाँ का जिंक, इनके बीच में जो परमाणु, ये दोनों परमाणु एक दूसरे से जुड़े, वो जुड़े किसकी वजह से? इस आकर्षण बल की वजह से, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इनके और इसके बीच का ये जो बंध बना, इसी बंध को हम बोलेंगे धात्विक बंध। क्या बोलेंगे इसको? धात्विक बंध। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी परमाणु एक दूसरे से धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं धात्विक ठोस। क्या कहते हैं? धात्विक ठोस। जितनी भी धातुएं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कापर हो, चाहे वो क्रोमियम हो या कोई अन्य धातु, जितनी भी धातुएं, उन सभी धातुओं में ये इसी प्रकार के धात्विक बंध पाए जाते हैं। धातुएं क्या करते हैं? धातुओं के जो परमाणु होते हैं वो अपने संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ठोस के जो जालक होता है उसमें जो अंतराकाश होता है, ये उन्हीं अंतराकाश में फैल जाते हैं। फिर परमाणु के ऊपर आ जाएगा धन का आवेश और इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश होते ही हैं। तो धातु और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल काम करने लगेगा और इसी आकर्षण बल की वजह से ही सभी क्या होंगे? दो धात्विक परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और जिस बंध से जुड़े रहेंगे उसको हम बोलेंगे धात्विक बंध। फिर से देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको आकर्षित करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको आकर्षित करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों से जुड़ेगा। ये दोनों परमाणु नहीं जुड़े हैं, बल्कि क्या हुआ है? ये परमाणु इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये दोनों भी आपस में जुड़े होंगे ना। तो ये जो बंध हुआ, जिस बंध से दोनों आपस में जुड़े, वही धात्विक बंध है। तो कोई भी धातु हो, वो धातु के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जिस आकर्षण बल से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं धात्विक बंध। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भैया धात्विक बंध क्या होता है, तो बता सकते हो ना कि जब कोई परमाणु है उसने अपना धात्विक परमाणु, यानी कि धातुओं में जो परमाणु होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है संयोजी कोश का, और वो इलेक्ट्रॉन
जो अंतराकाश होता है उस अंतराकाश में जाके चला जाता है। फिर परमाणु के ऊपर आ जाता है धन आवेश। वो धन आवेशित परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही उस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जितने भी परमाणु होंगे या जितने भी आयन होंगे वो सभी उस इलेक्ट्रॉन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जब आकर्षित होंगे तो क्या होगा, सभी परमाणु जो आयन के रूप में है वो एक दूसरे से इसी प्रकार से आकर्षण बल से बंध जाएंगे। जिस आकर्षण बल से बंध जाएंगे उस आकर्षण बल को बोलेंगे हम धात्विक बंध। ठीक, तो कोई दिक्कत, इसको अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। ठीक है।